ओके, सो फाइनली हम लोग बात करते हैं जो क्यूज सेकंड थी उसके सॉल्यूशन की। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन में पूछा क्या गया और सारी चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको रिमेंबर होने चाहिए और साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं जो आपको इन फ्यूचर काम आने वाली हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट और एडवाइस दूंगा कि आप ये वीडियो कंप्लीट देखें, दैन इसके बाद अगर कोई डाउट बचता है वो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो। सो डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन सिर्फ एक था, इसके 3 पार्ट थे, तो हम लोग 1 बाय 1 कवर करेंगे ये चीज़ें, राइट। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि सपोज अ 2x2 मैट्रिक्स X इज रिटन एज लाइक दिस, X इज इक्वल टू A0 T0 प्लस A1 T1 प्लस A2 T2 प्लस A3 T3। और उन्होंने बोला था कि ये जो हैं A1 A2 A3 A0 ये आपके नंबर्स हैं, लेकिन जो T0 T1 T2 और T3 है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन थी, राइट। मतलब 2x2 की ये मैट्रिक्स थी हमारी T0 T1 T2 और T3। नाउ क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ आर A0 एंड AK आर रिलेटेड टू ट्रेस ऑफ X एंड ट्रेस ऑफ TKX, जहाँ पर K था हमारा 1 2 3, राइट। क्वेश्चन ये था। नाउ सबसे पहले अगर मेरे को इस क्वेश्चन को करना है तो कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। क्या कि उसने पूछा है ट्रेस ऑफ X, राइट। तो पहले तो मेरे को ट्रेस पता होना चाहिए। तो ट्रेस क्या होता है? समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, वो कहलाता है किसी मैट्रिक्स का ट्रेस, राइट। तो अगर मेरे को X मालूम है तो मैं उसका ट्रेस ले सकता हूँ, तो मेरे को ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे को ट्रेस लेना है किन्हीं 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेके, तो हम लोग क्या करेंगे पहले कि इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, देन इसके बाद जो भी हमारा आएगा मैट्रिक्स और उसका हम लोग ट्रेस लेंगे, तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ये तो बात तब हुई जब हमारे पास X एक मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन होता। ओके, सो नाउ अब यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें सीख लेते हैं और कुछ ट्रेस की प्रॉपर्टी भी यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। सो नाउ यहाँ पे हम लोग चीज़ें देख लेते हैं। सो अगर मैं मैट्रिक्स X को कुछ इस तरीके से डिफाइन करता हूँ, A0 T0 A1 T1 प्लस A2 T2 और A3 T3, तो ट्रेस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप ट्रेस लेते हो मोर देन 1 मैट्रिसेस का, तो वो जो रिजल्ट होता है वो ट्रेस अलग अलग सेपरेट हो जाता है। कैसे? कि सपोज आपके पास एक A प्लस B ये आपकी मैट्रिसेस थी A और B, और उन दोनों का आपने समेशन किया और आप चाहते कि ट्रेस निकाल लें आप, तो क्या करेंगे आप लोग? ट्रेस ऑफ A लो और प्लस ट्रेस ऑफ B लो, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। मतलब किन्हीं 2 मैट्रिसेस का सम करने के बाद ट्रेस लो, या फिर इंडिविजुअल ट्रेस लेने के बाद उन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करोगे, या फिर उन दोनों को ट्रेसेस को ऐड करोगे, तो आपको रिजल्ट सेम मिलने वाला है। तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने यूज की है कि अगर एक से ज़्यादा मैट्रिसेस आपके ऐड हो रहे हैं तो हम लोग ट्रेस कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सो नाउ इस ट्रेस X को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे? A0 आपका नंबर है, बाहर आ जाएगा, लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ T0 प्लस A1 ट्रेस ऑफ T1 प्लस A2 ट्रेस ऑफ T2 प्लस A3 ट्रेस ऑफ T3। नाउ अब T0 T1 T2 T3 हमको मालूम है, तो ट्रेस निकालना है, राइट। सो अगर ट्रेस ऑफ T0 देखूँ यहाँ से तो हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, राइट। अब ट्रेस ऑफ T1 देखो आप, ट्रेस ऑफ T1 में क्या देखोगे? 0 0, तो समेशन कितना होगा? 0। सो T1 का ट्रेस आया 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर दिए। सिमिलरली T2 का भी ट्रेस हमारा क्या आएगा? 0 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग 0 पुट करेंगे। सिमिलरली T3 का भी ट्रेस हमारा 0 आ रहा है, 1 - 1 = 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा A0 जो हो जाएगा हाफ ऑफ ट्रेस ऑफ X। तो इसका जो सब पार्ट था कि A0 हमारा ट्रेस ऑफ X से किस तरीके से रिलेटेड है, तो वो कुछ इस तरीके से रिलेटेड है। गॉट इट?
ये हो गई हमारी ए नॉट की बात। नाउ अब हम लोग बात करते हैं ट्रेस ऑफ टी के इंटू एक्स की। ओके, सो ट्रेस ऑफ टी के एक्स का मतलब ये हुआ, अगर मैं के की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो इसका मतलब क्या है, ट्रेस ऑफ T1 इंटू एक्स। के इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो ट्रेस ऑफ T2 इंटू एक्स और ट्रेस ऑफ T3 इंटू एक्स। तो मतलब ये जो लिखा था वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, और ये चीज़ जो है इनसे हमको रिलेशन निकालना है A1 का, A2 का और A3, मतलब ये किस तरीके से रिलेटेड है इन ट्रेसेस से। सो नाउ सबसे पहले तो मेरे को ये मैट्रिक्स मालूम होना चाहिए, है ना, ये मैट्रिक्स मालूम होना चाहिए और ये मैट्रिक्स मालूम होना चाहिए, तभी तो हम लोग ट्रेस निकाल पाएंगे। तो अब आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हो क्या, कि अगर मेरे को ये मैट्रिक्स चाहिए विद द हेल्प ऑफ एक्स, तो मैं क्या करूँगा, T1 का मल्टीप्लाई करूँगा एक्स के साथ, मतलब प्रोडक्ट लूँगा दो मैट्रिक्स का। तो एक्स मेरा कुछ इस तरीके से गिवन था, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया T1 से। ध्यान रखिएगा ऑर्डर चेंज नहीं करना है, T1 इंटू एक्स। क्यों? क्योंकि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये मैट्रिक्स की हमारी प्रॉपर्टी है। सो यहाँ पर ऑर्डर आपको याद रखना है कि अगर हम लोग बाहर से T1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग बाहर साइड ही रखेंगे, और अगर हम लोग या कह सकते हो कि लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हो तो लेफ़्ट साइड ही रखना है, और अगर राइट साइड से रखते हो तो राइट साइड ही रखना। क्यों? क्योंकि ये आपस में इक्वल नहीं होते। सो नाउ मैं क्या करता हूँ, T1 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ फ्रॉम लेफ़्ट साइड, तो ये रिजल्ट आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, T1 T0, T1 स्क्वायर, T1 T2 और T1 T3। गॉट इट। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने की ज़रूरत है, अगर आपको थोड़ा बहुत पॉलीमेट्रिक्स के बारे में मालूम है तो अब आप इन मैट्रिक्स को देख के बोल सकते हो क्या, कि ये जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी है, ये जो मैट्रिक्स है वो सिग्मा एक्स है, ये हमारा सिग्मा वाई है और ये हमारा सिग्मा जेड है। ओके, सो ये बेसिकली क्या थे, हमारे पॉलीमेट्रिसेस। तो मैं यहाँ पर वही चीज़ डिफाइन करता हूँ कि T1 को मैं सिग्मा एक्स, T2 को सिग्मा वाई और T3 को सिग्मा जेड एंड T0 को आइडेंटिटी पुट करता हूँ। बेसिकली ये पॉलीमेट्रिसेस हैं, और पॉलीमेट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको रिमेंबर होनी चाहिए हर टाइम। नाउ सॉल्व करना क्या है कि यहाँ पर पुट किया तो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन थी वो कुछ इस तरीके से बन गई। गॉट इट। नाउ अब हमको पता है कि सिग्मा एक्स का आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सिग्मा एक्स, और पॉलीमेट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं तो हमको आइडेंटिटी मिलती है। ये कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं पॉलीमेट्रिसेस की। क्या कि अगर मैं सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई करता हूँ तो मेरे को मिलता है आयोटा सिग्मा जेड, सिग्मा वाई इंटू सिग्मा जेड इक्वल टू क्या होता है, आयोटा सिग्मा एक्स, सिग्मा जेड इंटू सिग्मा एक्स क्या होता है, आयोटा इंटू सिग्मा वाई। ऐसे भी याद रख सकते हो एक्स वाई जेड, और आपको फॉलो करना है साइक्लिक, और यहाँ पे लगाना है आइडेंटिटी, सॉरी आयोटा। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या बचा, जेड वाला कंपोनेंट आई के साथ, सिग्मा वाई सिग्मा जेड क्या बचा, एक्स बचा आयोटा के साथ, जेड और एक्स के बाद क्या आएगा, वाई आएगा। याद रखिएगा साइक्लिक ऑर्डर, और अगर आप लोग एंटी साइक्लिक जाओगे या फिर सकते हो एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो फिर आपको माइनस साइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह आइडेंटिटी, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की जगह हो जाएगी आयोटा सिग्मा जेड। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जा रहा है एक्स वाई जेड, अब ये जा रहा है एंटी क्लॉक, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस सिग्मा वाई। तो सिग्मा एक्स सिग्मा जेड की वैल्यू हो जाएगी माइनस सिग्मा वाई। गॉट इट। सो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करता हूँ तो आप देख सकते हो क्या कि ये चीज़ जो हो जाएगी वो हो जाएगी सिग्मा नॉट, सॉरी ए नॉट सिग्मा एक्स, यहाँ पे ए वन आइडेंटिटी, यहाँ पे हो जाएगा आयोटा सिग्मा जेड, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस आयोटा सिग्मा वाई। तो वही यहाँ पे पुट किया और यहाँ पे ट्रेस ले लिया हम लोगों ने। तो जब आप ट्रेस लोगे तो ये ट्रेस इंडिविजुअल मैट्रिसेस के ऊपर ऑपरेट होगा। अब आप देख सकते हो कि जो हमारे पॉलीमेट्रिसेस होते हैं वो ट्रेस लेस होते हैं। ट्रेस लेस का मतलब ये होता है
कि इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे अगर उनका सम करोगे तो क्या आएगा आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो A0 अगर बाहर आएगा नंबर है जो, और अगर ट्रेस इसका लोगे तो आंसर क्या आएगा 0। सिमिलरली सिग्मा जेड का भी ट्रेस क्या होगा 0 होगा, सिग्मा वाई का भी ट्रेस कितना होगा 0 होगा, बचेगा क्या आइडेंटिटी का, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो यहाँ पर हमारा A1 आ जाएगा हाफ ट्रेस ऑफ T1x। तो जो हमारा A1 रिलेटेड है वो कुछ इस तरीके से रिलेटेड है, A1 इक्वल टू हाफ ट्रेस ऑफ T1x। गॉट इट। ये है पॉलीमेट्रिक्स का एप्लीकेशन। अगर तुमको थोड़ा बहुत रिमेंबर है इनकी आइडेंटिटी तो ये प्रॉब्लम आपकी विद इन 5 मिनट्स सॉल्व हो सकती थी। तो हम लोगों ने जैसा प्रोसीजर T1x के लिए किया था सेम प्रोसीजर हमको T2x के लिए करना है। x मेरा गिवन था, उसको मैं लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करता हूँ T2 से तो मेरे पास रिजल्ट निकल के आता है ये। और जब मैं यहाँ पर T2 की जगह सिग्मा वाई और T1 की जगह सिग्मा एक्स और T3 की जगह सिग्मा जेड पुट करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट वही निकल के आता है जैसा हमने प्रोसीड किया था T1x के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कि T2 का मल्टीप्लाई होगा आइडेंटिटी के साथ तो T2 आएगा, राइट। यहाँ पे क्या आएगा निकल के T2, या फिर कह सकते हो सिग्मा वाई। सिमिलरली अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा T2 मतलब सिग्मा वाई और T1 मतलब सिग्मा एक्स तो ये माइनस सिग्मा जेड आएगा। गॉट इट। ये आ जाएगा T² और ये आ जाएगा T2 स्क्वायर और T2 स्क्वायर का मतलब ये है सिग्मा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी। और इसकी जगह क्या आएगा सिग्मा वाई सिग्मा जेड इक्वल टू हो जाएगा आयोटा सिग्मा एक्स। और दोनों तरफ हमको क्या करना है ट्रेस लेना है, तो ट्रेस ऑपरेट कराया और ट्रेस हमारा सभी जगह बट जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये क्वांटिटी 0 क्योंकि ट्रेसलेस है, ये क्वांटिटी भी 0 क्योंकि ट्रेसलेस है, इसकी जगह क्या है सिग्मा वाई, और ये क्वांटिटी भी 0, बचेगा क्या सिर्फ ये वाला टर्म। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं आइडेंटिटी का ट्रेस जो होता है वो 2 होता है। यहाँ से हमारा A2 तो जो होगा रिलेटेड विथ T2x कुछ इस तरीके से। तो ये जैसा प्रोसीजर A1 के लिए किया A2 के लिए किया, सेम आपको T3 के लिए भी करना है। इस तरीके से हमारा A3 भी हमारा कुछ इस तरीके से रिलेट हो जाएगा ट्रेस ऑफ T3x के साथ। तो ये था पहला पार्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेस मालूम होना चाहिए था, थोड़ा सा आपको पॉलीमेट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए थी, और साथ ही साथ थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए था ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज़। सो इस तरीके से हमारा ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है। नाउ सेकंड पार्ट हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन सेकंड में बोला क्या गया था कि ऑब्टेन A0 एंड AK इन टर्म्स ऑफ द मैट्रिक्स एलिमेंट Xij। जो हमारा मैट्रिक्स X है इसके जो मैट्रिक्स एलिमेंट होंगे X11 X12 X21 और X22, ये जो आपके एलिमेंट्स होंगे इनसे A0 A1 A2 A3 किस तरीके से ये रिलेटेड है वही आपको फाइंड आउट करना है। यह कह सकते हो A0 A1 A2 A3 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इनके टर्म्स में। ये हमारा बी पार्ट है। तो इसको कैसे फॉलो करना है देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग पॉलीमेट्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगना है आपका जो कि पॉलीमेट्रिक्स के से रिलेटेड है। जो पॉलीमेट्रिक्स हैं हमारी कुछ इस तरीके से डिफाइन है। 2x2 के लिए सिग्मा एक्स कुछ इस तरीके से लिखते हैं, सिग्मा वाई कुछ इस तरीके से, एंड सिग्मा जेड कुछ इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। और ये जो तीनों हमारे पॉलीमेट्रिक्स हैं वो हमारे हैं इन बेसिस पर, जो कि हमारे स्टैंडर्ड बेसिस, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से। इसको बोलते हैं अप स्टेट और इसको बोलते हैं डाउन स्टेट। ये कहीं कहीं पे आपको मिलेगा, या फिर कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 0 स्टेट 1 स्टेट, या फिर आपको मिलेगा 1 0 और 0 1 कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारे स्टैंडर्ड बेसिस स्टैंडर्ड्स स्टेट्स हैं इन पॉलीमेट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए। तो ये जो हमारे मैट्रिक्स लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं इनकी मदद से। तो ये हमारे स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं, याद रखिएगा।
अब अगर मैं इन पॉलीमेट्रिक्स या फिर सिग्मा